चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम देखते हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको आज क्लास से 5 से 6 मार्क्स बनना फिक्स है। हमारा टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। क्या नाम है? गेट। करेंगे हम गेट, लॉजिक गेट। देखिए, आपका एग्जाम में जो एक नंबरिया क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, उसमें इसमें से अधिक क्वेश्चन पूछता है। चेंज इनटू बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसमें से एंड गेट का संकेत क्या होता है और गेट का संकेत क्या होता है, इसमें से मूल गेट, बेसिक गेट कौन कौन से हैं, इस सब को देखते हैं पूरा विस्तार से। तो देखिए, गेट में सबसे पहले हम देख के दो होता है, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है डेसिमल सिस्टम, यानी कि होता है द्विआधारी संख्या और एक होता है दशमिक संख्या। तो जो 1 से 9 तक की गिनती होती है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हो गया? ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। लेकिन बाइनरी में बस दो नंबर होता है, एक होता है आपका 0 और एक आपका होता है 1। जहां पे भी 0 दिख गया, 0 का मतलब होता है कि ये परिपथ क्या है? ऑफ है। परिपथ क्या है? ऑफ है। और जहां पे आपको 1 दिख गया, इसका मतलब होता है परिपथ आपका क्या है? ऑन है। और जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? हमारे बाइनरी सिस्टम पर ही कार्य करता है, डेसिमल सिस्टम पे कार्य नहीं करता है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूल गेट या बेसिक गेट क्या है, गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो मेन गेट होता है वो 3 होता है। आपका पहला होता है एंड गेट। क्या होता है? एंड गेट। एंड एंड गेट। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है और गेट। क्या होता है? और गेट। और गेट। और तीसरा जो होता है ये आपका होता है नॉट गेट। नॉट गेट। ये आपका 3 ही मूल गेट है या बेसिक गेट है। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि मूल गेट या बेसिक गेट कौन है, और 3 एक लाइन से दिया रहेगा, जिसमें एंड और नॉट दिया रहेगा। एक में एंड देगा, फिर नॉट दे देगा, फिर नैन दे देगा। तो सबको छोड़ देना है जिसमें ये तीनों दिखे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। क्या करेंगे? उसको ही हम सही ठीक करेंगे। अब इसके बाद 2 और गेट आते हैं जो कि इसी से बनते हैं। तो एंड और नॉट होता है, यही तीनों से मिलकर आगे का जो गेट होता है बनता है। इसमें चौथा क्या हो जाएगा? चौथा में देखिए, एंड तो रहेगा पूरा, एंड क्या रहेगा? पूरा रहेगा, और उसमें से नॉट बीच में ऐड होगा, यानी कि इसमें क्या जाएगा? आपका पहला एन आ जाएगा। तो क्या हो गया आपका? ये नन गेट हो गया। क्या हो गया? नन गेट। और आपका पांचवा होता है, पांचवा में और पूरा रहेगा, और क्या रहेगा? पूरा रहेगा, और गेट ये आपका होगा पूरा। इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका एन ऐड हो जाएगा, यानी कि नॉट गेट और प्लस में और गेट मिलकर क्या बनेगा? नॉट गेट। और एंड गेट प्लस में नॉट गेट मिलकर क्या बनेगा? आपका नैन गेट। तो ये हो गया आपके 5 गेट, जिसमें से मूल गेट आपका बस यही तीनों है। कितना क्या है? मूल गेट। ये दोनों से मिलकर क्या बना है? ये और ये। इसको एक एक करके देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट क्या है, नंद क्या है, और नॉट क्या है। तो सबसे पहले आपका कौन? एंड गेट। तो चलिए देखते हैं आपका फिगर क्या होता है। फर्स्ट आपका आएगा एंड गेट। एंड गेट। तो एंड गेट में सबसे पहले हम देखते हैं इसका संकेत। एंड में क्या है? डी आता है ना, तो इसको हम एक डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डी। बन गया डी। इसमें आपका 2 इनपुट होता है। क्या होता है? 2 इनपुट। और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। एक होता है 2 इनपुट और एक आउटपुट। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको क्या देते हैं? बी, और इसको क्या देते हैं? वाई। अब इसका जो होता है फॉर्मूला वाई बराबर ए इंटू बी। क्या होता है? ए इंटू बी। अब देखिए इसका आगे आता है कि ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी बनाना है। ये होगा आपका बुलियन व्यंजक। क्या हो गया? बुलियन व्यंजक बराबर ए इंटू बी। अब सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और एक फिगर वाइज निकाल सकते हैं। तो फिगर समझिए, बेटा समझ आएगा। जैसे में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, एक ले लेते हैं हम कोई बैटरी, यहां से कोई परिपथ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, और बीच में क्या है? एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। इसको हम देते हैं ए नाम, इसको क्या देते हैं? बी नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? वाई नाम देते हैं। तो देखिए इसका सत्यता सारणी बनाते हैं हम, ट्रूथ टेबल। क्या मानते हैं हम? ट्रूथ टेबल। यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें बी, और इसमें वाई। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, यहां से धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं। इधर हो रही प्रवाहित। अब जब धारा प्रवाहित हो रही है और हम करते क्या है, स्विच ए को ऑफ रखते हैं और बी को ऑन रखते हैं। तो बताइए स्विच ए ऑफ है तो ऑफ के लिए क्या आता है? ऑफ के लिए देखिए तो ऑफ के लिए 0 है ना, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? ऑफ के स्थान पे
हम स्विच ए जो है ए को ऑफ रख रहे हैं और बी को ऑन रख रहे हैं। तो बताइए क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? जब यहां से स्विच बंद हो गया तो धारा प्रवाहित होना क्या हो गया? बंद हो गया, तो इधर धारा आएगी नहीं, तो क्या होगा? ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि परिपथ क्या होगा? ऑफ होगा। ऑफ के लिए क्या रहते हैं हम? सुन, दूसरा भी हम दूसरा स्थिति में करते हैं, ए को ऑन रखते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, यानी कि ए को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे और बी को ऑफ करेंगे। तो बताइए क्या धारा जाएगा? यहां से लाइन तो कट गया, बी ऑफ है, तो आगे बल्ब के पास लाइन जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? ये भी बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये भी क्या परिपथ ऑन है। अगला केस में करते हैं, दोनों को ऑफ रखते हैं, दोनों को ऑफ। जब दोनों ऑफ हो गया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि बल्ब नहीं जलेगा, मतलब 0। और इसके आगे वाले केस में हम दोनों स्विच को ऑन करते हैं, दोनों ऑन है तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा, मतलब क्या हो गया? धारा प्रवाहित हो गया। तो ये आपका हो गया इसका संकेत, ये हो गया बुलियन व्यंजक, ये हो गया इसका सत्यता सारणी, यानी कि इसका ट्रूथ टेबल। ये हो गया कौन? एंड गेट। अब आगे देखते हैं हम इसका और गेट। क्या देखेंगे हम? और गेट, और गेट। देखिए और गेट में क्या है? और है, इसको हम बनाएंगे एक चांद की तरह। क्या बनाएंगे? एक चांद की तरह। हो गया। इसमें भी क्या होते हैं? 2 इनपुट होते हैं और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। यहाँ पे क्या ए हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी, और इसको वाई। वाई बराबर और का मतलब क्या होता है? और चाहिए हमको, और लेना है, और मतलब ऐड करना है। तो ए प्लस बी क्या होता है? इसका बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस में बी। अब इसका सत्यता सारणी बनाने से पहले, तो इसका सत्यता सारणी बनाने से पहले भी हम इस तरह का डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है? एक बैटरी हो गया, यहां से धारा प्रवाहित करना शुरू किए। यहाँ पे क्या है? एक स्विच लगा है, यहां भी क्या है? एक स्विच लगा है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? बल्ब लगा दिया। यहां से धारा प्रवाहित, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है? वाई है। ए, बी और वाई हम बनाते हैं क्या? इसका सत्यता सारणी बनाए। तो पहला केस में हम क्या करेंगे? ए को ऑफ रखेंगे और ए को ऑन रखेंगे। यदि ए ऑफ है तो बी ऑन है, तो उधर से लाइन नहीं जाएगा, क्या करेगा? इधर से घूम के जाएगा, मतलब क्या होगा? चलेगा, मतलब क्या होगा? दूसरा केस में करते हैं, ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं। तो जब ए आपका ऑन है और बी ऑफ है, ए ऑन बी, मतलब इस इधर से जाएगा धारा, बल्ब क्या होगा? जलेगा। दूसरा केस में दोनों को हम ऑफ कर देते हैं, तो दोनों स्विच ऑफ है तो धारा जाएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। और इसके अगले केस में क्या करेंगे? हम दोनों को ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या हो गया आपका? और गेट भी खत्म। अब इसके आगे आपका आता है तीसरा का नॉट गेट। नॉट गेट मतलब खतरनाक गेट, नॉट गेट मतलब लड़की। नॉट गेट, देखिए नॉट गेट ये बहुत खतरनाक गेट है, ये लड़की है, और लड़की चाहती है कि सबको भी क्या कर दे? हम लड़की ही बना दे। लड़की मतलब खतरनाक, साथ में क्या करेगी? भाला ले घूमेगी। तो बनाएंगे क्या? एक हम भाला। क्या बनाएंगे? भाला। इसमें दिमाग एक ही होता है। इसमें क्या होगा? एक आउटपुट इनपुट होगा, और क्या होगा? ये लड़की है तो ये नाक में नथुनी अवश्य पहनेगी। तो ये आपका क्या हो गया? नॉट गेट का संकेत। ये हो गया ए, ये क्या हो गया? वाई। और इसका बुलियन व्यंजक वाई बराबर, इसमें तो एक ही है तो ए आएगा, लेकिन लड़की है, धूप में जाएगी, मेकअप खराब होगा, तो ऊपर से क्या करेंगे? इसको हम घर में रखेंगे, यानी कि छत कर देंगे ऊपर से। क्या हो गया आपका? ये हो गया वाई बराबर ए बार। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं? बार। तो वाई बराबर ए बार इसका होता है बुलियन व्यंजक, ये आपका संकेत है। अब इसका देखते हैं क्या हम? ये उल्टा है, इसको बोलेंगे कि स्विच को ऑन कर, बल्ब बुता देगी। कहेंगे स्विच को ऑफ कर, बल्ब जला देगी। देखते हैं कैसे होता है। यहां पे क्या लेते हैं हम? बैटरी। यहां पे लगाते हैं एक स्विच, यहां पे क्या लगाते हैं हम? बल्ब। ये क्या हो गया आपका? ए, ये क्या हो गया? वाई। देखिए हम बोलते हैं स्विच को ऑन कर, यानी कि ए का करना है, ए और वाई दो ही है इसमें। बोलते हैं ए को ऑन करो, यानी कि एक। तो जब ऑन हो जाएगा तो धारा हमेशा शॉर्ट रास्ता ढूंढता है, यहां से जाएगा और यहां से क्या जाएगा? वापस यहां आ जाएगा। मतलब बी के वाई के पास लाइन गया ही नहीं, तो वाई क्या होगा? नहीं जलेगा, मतलब क्या हो गया? 0। देखिए स्विच ऑन की है लेकिन बल्ब क्या हो गया? बुझ गया। दूसरा केस में करेंगे हम स्विच को
ऑफ करेंगे, कहेंगे कि ऑफ कर दो। जब ऑफ की तो इधर से आने का रास्ता है नहीं, तो धारा कहाँ जाएगा, इधर से इधर, मतलब बल्ब जल जाएगा। ये क्या हो गया, सत्यता सारणी यानी कि ट्रूथ टेबल हो गया, नॉट गेट। अब इसके आगे आता है आपका नंद गेट और एक नॉर गेट। वो दोनों क्या होता है, इसी पे होता है डिपेंड। तो देखिए आगे देखते हैं हम क्या, नंद गेट क्या देखेंगे हम 4 नंबर में, नंद गेट, नंद गेट। देखिए ये होता क्या है, नंद में क्या है, एंड पूरा है, तो एंड का संकेत क्या होता है, डी होता है एक, इसमें 2 इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। और ये एन लग गया मतलब ये लड़की बन गया है। क्या बन गया है, लड़की। और जब लड़की बन गया है तो इसको नथुनी पहनना क्या होगा, अनिवार्य होगा। पहन लिया नथुनी, पहन लिया। सूत्र क्या था, ए था, बी था, वाई बराबर क्या था, ए इंटू बी। अब जब ये लड़की बन गया, मेकअप खराब होगा, मार दो धड़िया ऊपर से। क्या हो गया, ये आपका हो गया नंद गेट का बुलियन व्यंजक। ये क्या हो गया आपका संकेत। इसी तरह आता है कौन, पांचवा। क्या आता है, पांचवा आपका आएगा नॉर गेट। क्या आएगा, नॉर गेट। क्या आएगा आपका, नॉर गेट। नॉर गेट में भी क्या है, और पूरा है, तो बेचारा और को तो हम पूरा करेंगे। इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट, इसमें एन लग गया मतलब ये भी क्या बन गया, लड़की। तो इसको भी नथुनी पहना देंगे हम, पेन भाई नथुनी, लड़की बन गया। ये था ए, ये क्या था बी, ये क्या था वाई बराबर ए प्लस बी। लड़की बन गया तो धूप में जाएगा, मेकअप खराब, मार उड़ रही है। क्या हो गया आपका, ये भी ए प्लस बी बार का पढ़ेंगे इसको, वाई बराबर ए इंटू बी बार, वाई बराबर ए प्लस बी बार। आपका ये पांचों गेट क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके आगे आपका आता है डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना होता है, और बाइनरी को डेसिमल में चेंज होता है, मतलब चेंज इनटू। देखिए इसको देख सकते हैं शुरू से, क्या था आपका गेट 4 5 कितना 5 एंड और नॉट नंड नॉट। ये क्या हो गया इसका बुलियन व्यंजक संकेत और ट्रूथ टेबल, और का बुलियन व्यंजक संकेत और ट्रूथ टेबल। इसके बाद क्या आ गया आपका नॉट आ गया, इसका बुलियन व्यंजक संकेत और ट्रूथ टेबल। ये क्या हो गया, नंड हो गया। इसके बाद क्या आ गया आपका और आ गया। अब देखते हैं इसका क्या, हम चेंज इनटू डेसिमल टू बाइनरी, चेंज इनटू डेसिमल टू बाइनरी। देखिए डेसिमल मतलब क्या होगा, 0 से 9 तक संख्या। तो हम मान लेते हैं आपका एग्जाम में आता है 25। 25 का करना है, इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, इसको दोनों साइड से घेर देना है, एक पाई करना है, और इसको जब भी कटाना है 2 से कटाना है। तो 2 से ले चले हम, 2 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में, 12 दूनी 24। जो शेष बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, इस साइड। इसके बाद फिर जब भी ले जाएंगे हमेशा 2 से, 2 लिखें, कितना जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 0। 2 से 3 दूनी 6, शेष कितना बचा 0। 2 से 2 इकाई 2, शेष कितना बचा 1। अब इसको लिखना होगा तो नीचे से हम लिखेंगे, पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, और इसको घेर क्या करेंगे हम नीचे चेंज। यानी कि 25 का जो होता है बाइनरी क्या होता है, उतना होता है। एग्जाम में पूछता है आपका कितना 75 था, कितना पूछता है 75 था। तो ये आप लोग का होमवर्क है 75 का बना के कमेंट करना है। इसके बाद अब देखेंगे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, मतलब ये संख्या है, इसको क्या करेंगे हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल करने के लिए जहां जहां शून्य है उसको पहले काट देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक है, एक के नीचे खींचेंगे लाइन, लिखेंगे 2 के घात, गिनेंगे संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 4, 2 घात कितना हो गया 4, प्लस का चिन्ह होता है। फिर इसके नीचे तीर, और फिर 2 के घात, कौन संख्या 1 2 और 3, 2 घात 3 प्लस 0 को छोड़ देंगे, कट गया है, क्या बच गया 1 बच गया। 2 के घात आगे कोई संख्या मतलब 0, क्या हो गया 0। अब 2 घात 4 कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस में किसी भी संख्या का
घात 0 मतलब क्या होता है? 16 4 20 4 24 1 25 कितना आ गया 25 का है ना बाइनरी में, तो बाइनरी को वापस किया तो कितना आ गया आपका? डेसिमल आ गया। तो ये आपको बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए 75 का, देखते हैं 75 का, देखिए कितना है 75। क्या करेंगे पहले इसको 2 लाइन में घेरेंगे, किससे कटाएंगे हमेशा? 2 से। कितना जाएगा? सदी दूनी 74, कितना बच गया शेष? 1, फिर 2 से कितना जाएगा? 18 दूनी 36, कितना बच गया शेष? 1, 2 से 9 दूनी 18, शेष 0, 2 से 4 दूनी 8, शेष 1, 2 से 2 दूनी 4, शेष 0, 2 से 2 इकाई 2, शेष 0, कितना हो गया? 1 0 0 1 0 1 1। ये क्या हो गया आपका? बाइनरी। अब इसको वापस डेसिमल में करना है, तो जहां जहां शून्य है क्या करेंगे हम? काट देंगे। 1 के नीचे 2 के घात 1 2 3 4 5 6 6, प्लस में इसके नीचे 2 के घात 1 2 3 3, प्लस 0 कट गया। 1 के नीचे 2 के घात 1, प्लस में इसके नीचे 2 के घात 0, कितना हो गया? 2 का 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 इकाई 2, प्लस में 1, 64 64 और 8 64 6 70 70 6 2 8 70 2 72 2 74 1 75 आ गया 75। कितना? 75 आ गया ना। तो ये क्या हो गया आपका 75 का, ये हो गया आपका बाइनरी। और बाइनरी को कर दिया आपस में डेसिमल। आप लोगों का होमवर्क है 135 को करना है किसमें? बाइनरी में चेंज करना है, और बाइनरी को वापस से किसमें करना है? डेसिमल में। और कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में।